नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। पहली खबर है वर्ल्ड फूल इंडिया से। वर्ल्ड फूल इंडिया का 31% कंट्रोलिंग स्टेक बाय करने वाले हैं EQT और ब्रेन कैपिटल। ये दोनों फाइनल बिडर्स बनकर उभरे हैं वर्ल्ड फूल इंडिया का कंट्रोलिंग स्टेक बाय करने के लिए। हालांकि इससे पहले रेस में TPG, KKR, हेवल्स और यहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्री भी इसका कंट्रोलिंग स्टेक लेने की रेस में शामिल थी, लेकिन अब ये सभी कंपनियां विड्रॉ कर चुकी हैं, जिसके बाद इक्विटी और ब्रेन कैपिटल फाइनल बिडर के रूप में सामने आए हैं। इसके बाद देखिए तिलक नगर इंडस्ट्री, इसके लिए एक के बाद एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले कुछ न्यूज आई थी कि कंपनी के फेवर में कुछ डिसीजंस आए थे। अब खबर आ रही है कि कंपनी इंपीरियल ब्लू विस्की को खरीदने वाली है इंपीरियल ब्लू की करंट कंपनी परनॉर्ड रिकॉर्ड से। इस डील के जल्दी ही पूरा होने की उम्मीद है और इसके लिए तिलक नगर का जो बोर्ड है वो फंड रेजिंग के लिए विचार कर रहा है। आपको बता दूं कि इंपीरियल ब्लू विस्की के फील्ड में एक जाना माना नाम है, तो इससे तिलक नगर को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके बाद देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जापान के साथ में लार्जेस्ट ट्रेड डील साइन की है अब तक की। इस एग्रीमेंट के तहत जापान इन्वेस्ट करेगा $550 बिलियन यूएस में, और दूसरी तरफ यूएस जो है वो 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा जापान के एक्सपोर्ट्स पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो जापान के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदे वाली डील होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि टैरिफ जरूर थोड़ा कम किया है, बट इसके अलावा सारा फायदा यूएस को होता नजर आ रहा है। ट्रंप खुद भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको 90% प्रॉफिट होने वाला है इससे। इसके अलावा जापान की जो मार्केट है वो ओपन हो चुकी है अमेरिकन व्हीकल्स और एग्रीकल्चर गुड्स के लिए। तो देखिए ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे, हर देश को लगभग वो धमकी दे रहे हैं टैरिफ बढ़ाने की, और कुछ कंट्री में इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, और अब जापान में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बट क्योंकि जापान के सिटीजन्स के लिए ये जो डील है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नजर नहीं आ रही है, तो अब देखना ये होगा कि जापान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक को किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है इस ट्रेड डील को लेकर। इसके बाद देखिए जहांगीर वाडिया एक बार फिर से अपने फैमिली बिजनेस वाडिया ग्रुप को संभालते हुए नजर आएंगे 4 साल के गैप के बाद। 4 साल पहले अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करने के लिए वो बिजनेस की दुनिया से दूर हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से वापस आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जो कंपनी है बॉम्बे डाइंग, उसको वो रियल एस्टेट पावर हाउस बनाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए इंडी क्यूब स्पेस, इसका जो 700 करोड़ का आईपीओ है वो 23 जुलाई यानी आज से ओपन हो चुका है। ये जो कंपनी है ये कोवर्किंग स्पेस के फील्ड में काम करती है। ये जो आईपीओ है इसमें फ्रेश इशू के साथ साथ ऑफर फॉर सेल भी है, और इसका जो प्राइस बैंड है वो 235 से 237 रुपीज पर शेयर है। इसके बाद देखिए कर्नाटका के जो स्मॉल वेंडर्स हैं उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना बंद कर दिया है, और इसका रीजन ये है कि कर्नाटका के जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको जीएसटी नोटिस आना शुरू हो गया है, क्योंकि उनका जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो 40 लाख को पार कर गया है एनुअली। लेकिन कर्नाटका के जो स्मॉल वेंडर्स हैं वो इससे खुश नहीं है, और कर्नाटका प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने कहा है कि गवर्नमेंट को ये जो जीएसटी नोटिस है इनको वापस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे, और उन्होंने एक्चुअली यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद भी कर दिया है और वो पूरी तरीके से कैश में आ गए हैं, और उनका कहना है वो ऐसे ही चलते रहेंगे अगर इन जीएसटी नोटिस को वापस नहीं लिया गया। इसी के साथ देखिए एक और चीज अभी चर्चा पे आ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं इनको गाइड करना चाहिए कि उनको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है जीएसटी के लिए, ताकि उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या डिसीजन होता है। इसके बाद देखिए अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक के बाद एक से बढ़कर एक आईपीओ आने वाले हैं अगले 6 महीने में आपके लिए, जिसमें टाटा कैपिटल, एलजी, ग्रो और फोन पे जैसे नाम शामिल हैं। और ये जो टोटल आईपीओ की वैल्यू है ये 2.6 लाख करोड़ होने वाली है। तो अगर आपको पसंद है आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो आप कैपिटल रेडी रख सकते हैं, और अगर आपको कोई आईपीओ अच्छा लगता है आने वाले टाइम पर तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए आकाशा एयर ने कहा है कि उनके जो फ्यूल स्विचेस हैं बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स में उनमें कोई भी इशू नहीं है। उन्होंने अपने सभी प्लेन्स के जो फ्यूल स्विचेस हैं उनका रिव्यू किया है, और ये जो रिव्यू है ये सभी एयरलाइंस को करने के लिए बोला गया है। इसके बाद एयर इंडिया ने भी कहा है
कि उनने ये जो इंस्पेक्शन है पूरा कर लिया है और फ्यूल स्विच के लॉकिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोइंग के प्लेन्स में। क्योंकि जो अहमदाबाद वाला क्रैश हुआ था उसमें इस बात को लेकर भी शक किया जा रहा था कि फ्यूल स्विच के लॉकिंग सिस्टम से लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब सभी एयरलाइन अपने इन फ्यूल स्विचेस की इंस्पेक्शन कर रही है और उसका जो रिजल्ट है वो बता रही है। इसके अलावा देखिए एयर इंडिया $200 मिलियन का जो लोन है वो लेने की सोच रहा है, क्योंकि एयर इंडिया बोइंग 777 का फ्लीट बाय करना चाहता है और ये जो प्लेन्स खरीदे जाएंगे इनको मेनली ऑपरेट किया जाएगा इंडिया और यूएस के बीच में। इसके बाद देखिए Hyundai मोटर इंडिया को 517 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है तमिलनाडु के जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसमें से कि 258 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन सेस डिमांड है। इसके अलावा 258 करोड़ की ही पेनल्टी लगाई गई है Hyundai मोटर इंडिया पर। इसके बाद पेटीएम क्वार्टर रिजल्ट जारी कर चुका है और काफी टाइम बाद प्रॉफिट में नजर आ रहा है और कंपनी का कहना है कि ये जो प्रॉफिट है ये इसलिए आया है क्योंकि कंपनी ने फोकस करना स्टार्ट किया है अपने कोर बिजनेसेस पर और अपने जो एक्सपेंस हैं उनको भी कम किया है। इसके बाद देखिए जेपी मॉर्गन कंसीडर कर रहा है लोन ऑफर करने की उन क्लाइंट्स को जिनके पास क्रिप्टो करेंसी की अच्छी खासी होल्डिंग है, जैसे कि गोल्ड लोन में होता है, अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसको गिरवी रख सकते हैं और उसकी जगह लोन ले सकते हैं। ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी में लाने का विचार कर रहा है जेपी मॉर्गन, जिसमें अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। वैसे देखिए यूएस में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्रेज काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खासकर जब से ट्रंप आए हैं तब से क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी चर्चा होनी शुरू हुई है। क्रिप्टो करेंसी में काफी उछाल भी देखने को मिला है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी नियम लाए जा रहे हैं। बट इंडिया में बात करूं तो इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर रूल बहुत साफ नहीं है, जिसकी वजह से एक कॉमन इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट देखिए फ्यूचर में अगर ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाता है और अगर ये एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आता है तो मुझे लगता है कि चीजें बदल सकती हैं। इसके बाद देखिए अमेजन ने एक स्टार्टअप बाय किया है जो एआई वेरेबल्स बनाता है। इसका नाम है बी और इसका जो देखिए $50 का रिस्ट बैंड है, ये क्या करता है, ये एनालाइज करता है जो भी ये रिकॉर्ड करता है उसको और उसके बाद में इसकी समरी, टू डू लिस्ट और अदर टास्क बनाकर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो टोटली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।